भला बादाम कच्चा हो भला पक्का हो वो गाना तो आपने सुना होगा। बादाम। जी जी, वो कच्चा बादाम लेना एक बहाना है, लेकिन जो एक अपने कौम की और अपनी जो मुल्क के लिए मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत ही होती है। जैसा भी हो खींच तो लाती है। भला इंडिया से पाकिस्तान। आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आजम है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा, चाहे जितना भी फुल भी भरा हो। वहाँ मार्केट सस्ती है, वहाँ पे पैसा आसानी से बंदा कमा लेता है, जॉब मिल जाती है, फलां हो जाता है। मगर ये है कि वहाँ जा नहीं सकते। इसमें हमारे तरबियत का घाटा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसमें तरबियत हमारी हुई ही नहीं है। हमें तरबियत भी बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि हम अपने दीन से दूर हुए, इस वजह से हम अपनी तरबियत से दूर हुए। ठीक है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह की नहीं मानते और हम ठेकेदार बनते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के। जी वो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ओ हो हम वहाँ पर ज़रूर उसके खिलाफ, ये बर्मा में हो रहा है, ये नहीं देखते कि हम खुद मुसलमान और अपने ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं। हमारी वजह से जो इस्लाम का इमेज है वो पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। देखिए मैं मादर के साथ मैं इस्लाम कौम की और अपनी जो मुल्क के लिए मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत ही होती है। जैसा भी हो खींच तो लाती है। भला इंडिया से पाकिस्तान खींच ले, भला पाकिस्तान से इंडिया को खींच ले, एक ही है ना हम दोनों। हम लोग हैं तो एक ही। तो ये मोहब्बत ही है उनकी जो हमें ले जाती है और उनको भी इधर ले आती है। उनका कहना है सस्ते बादाम खरीदने गया था, महंगाई से तंग आकर। अच्छा, महंगाई से तंग आ गया था। महंगाई से तंग आना ये जो है ना, हमारी लोगों के दिलों में वहम है। मैं बाहर भी रह के हूँ, इतना हमारा पाकिस्तान वो नहीं है, महंगा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अगर कोई कहता है ना कि मैं इधर महंगाई है, तो उसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है कि क्या आपका किसी चीज़ को खाने को दिल करता है, आप बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते। वो कहता है अगर करता है तो मैं कर लेता हूँ बाय। तो मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि आपका बाय करने को दिल करता है और आप बाय कर लेते हो। तो आई थिंक सो अगर बंदे की एक रेंज में चीज़ आ रही है ना, तो उसके लिए कोई इधर वो नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि 75 साल बाद भी हम ये कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी चाहिए हमें, और दूसरी साइड पे देखा जाए इंडिया को तो पूरी दुनिया तारीफ करने पे मजबूर है। सबसे पहली बात है कि इंडिया का बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ, 75 साल और 75 साल दोनों हमारे बराबर हैं। बात असल में ये है कि कहने को तो हम आज़ाद है, लेकिन हम नस्ल दर नस्ल गुलाम है। वो इसी गुलामी की जंजीर को तोड़ रहा है। वो चाहता है कि ये गुलामी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का नई वीडियो। तो दोस्तों जो आज की वीडियो होने वाली है, पाकिस्तान को कहना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुआ था। तो आज भारत एक ऐसा अपना माहौल बना चुका है जिसको हर देश में लोकप्रियता बढ़ गई है, और हमारे पूछे तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं कुछ हो पाई है। यानी हमसे भारत कई गुना आगे तक बढ़ सके। उनको भी कहना है कि जो 2024 से चुनाव हुआ है वो मोदी जी जीत गए। उनको ये भी सपना था पाकिस्तानियों की कि हमारा ही कश्मीर होगा। अरे यार कश्मीर तुम्हारा कैसे होगा, बुढ़बक से बात करते हो यार, कश्मीर तुम्हारा कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी उनको खौफ सता रहा है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए हैं तो कश्मीर छोड़ो, हमारे कश्मीर आने की जगह पे भारत ने उसको कब्जा कर लिया। तो जिसका था उसका ही रहेगा, सपना पालना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब मोदी जी आ गए हैं तो अब कुछ नहीं जा सकता है। तो उनको कहना है कि हमारे देखो ये जो भारत है, हम उसके साथ अगर अच्छा से दोस्ती करें तो शायद उसके साथ हम रह सकते हैं। और उनको भी कहना है कि भारत के जो नेता लोग हैं, उनको पाकिस्तान के नेता लोग उसको ये क्या बोलते हैं, दोस्ती करते हैं, उनको क्या बोला जाता है उसको, मतलब तारीफ करते हैं। तो जो पाकिस्तानी मीडिया उनको कहना है कि वहाँ का लोगों को अगर हमारे दुश्मन को तारीफ करे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और ऐसा ही होता है, क्योंकि तारीफ तो हो रहा है, तारीफ होने के बाद तो उसको मिर्ची लगना स्टार्ट हो गई कि तारीफ क्यों हो रही है। तो ये तो अभी क्या बोलते हैं, अभी एक ही तारीफ किया, देखो तेज जाइए कितना लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश, ऐसा लोग यहाँ पे निवास करते हैं जिसको सब कुछ का अति परिपूर्ण रहते हैं। और जब सही बात बोला जाता है कि अगर कोई दुश्मन अगर एक दुश्मन को तारीफ करे तो स्वाभाविक है कि एक वहाँ का जो पड़ोसी बिल्कुल ही जलेंगे, और बिल्कुल ही जल ही रहे हैं।
इसमें कौन समर कहने की बात है। तो दोस्तों देखेंगे कि वीडियो के क्लिप में कुछ इस तरह पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन थी, तो वीडियो में बन रहिएगा तो आगे तक हमारे साथ। हाँ नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ कि अभी जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर की सीट से डी सीट होते हैं, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक वो वहाँ से चल जाते हैं, इमरान खान साहब के अलावा बाकी जितने भी आए जाते रहे। आप एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम या ऐसे मुल्क के जनरल हैं या ऐसे मुल्क के सुपीरियर सीट पे बैठे हैं जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, एटम बॉम्ब है हमारे पास। जब एटम बॉम्ब होता है ना, इसके कोड्स होते हैं, इसके कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब मुझे उसका पता होगा यार वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसका कोड क्या है या उसका सिस्टम क्या है या उसकी वैल्यू क्या है, मैं चला जाता हूँ बाहर। अब जब मेरे बच्चे बाहर हैं और मैं बाहर चला गया हूँ, तो क्या मुझे वो प्रेशराइज करके या मुझे वो तंग करके मुझसे वो चीज़ें नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो ये तो सिक्योरिटी सोचने की जरूरत है। सिक्योरिटी हमारी खराब होगी ना, ये तो हम फिर बेवकूफ़ लोग हैं ना। जो इन्होंने बातें की हैं उनमें से कुछ बातों को मैं समझ सकता हूं, और उनमें से मेन बात ये है कि हमें खुद अपने आप पर गौर करने की जरूरत है, हमें अपने कंट्री के साथ सिंसियर होने की जरूरत है। इंडिया वाले एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, सिंसियर हैं अपनी कंट्री के साथ। शायद यही वजह है कि दोस्त भी तारीफ कर रहा है और जो दुश्मन कहा जाता है या कहलवाया जाता है वो भी तारीफ करने पर मजबूर है। बहुत तो दोस्तों देखेंगे वीडियो के क्लिप में कि पाकिस्तानी मीडिया के किस तरह वीडियो में रिएक्शन। तो उसको कहना है कि देखिए, जब 2024 में मोदी चुनाव जीत गए तो उसको ये भी कहना है कि अब कश्मीर हमारे हक में आने की छोड़ के भारत में ही हक में क्यों चला गया, क्योंकि जब मोदी जी चुनाव जीत गए तो स्वाभाविक है कि कश्मीर भारत का ही होगा और भारत का ही है। पहले से भी भारत का और अभी भी भारत का है, भारत का ही रहेगा। क्योंकि जब मोदी जी आ गए तो उनको भी डर लग रहा है कि अगर वहाँ का जो अथी है डेवलपमेंट है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अरे भारत एक ऐसा अपना माहौल बना लिया है, क्रिएट कर लिया है कि अब नहीं लगता है कि भारत कोई पीछे मुड़ के देखेगा। सिर्फ भारत एक अजीबो, यानी उनकी पता नहीं कौन सी लोकप्रियता बढ़ा ली है, पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता बढ़ गई और लोग इन्हें बहुत आदरपूर्वक से चाहते हैं। तो दोस्तों देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से वीडियो में कि चिल्ला रहे हैं कि भारत आज बहुत ऊंचाइयों तक छू गया है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।